नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब ऐसा क्या कर दिया कि पूरे इकोसिस्टम में सन्नाटा पसर गया है। कपिल सिब्बल सरीखे दिग्गज वकील सदमे में हैं और इससे अलग कहानी न प्रशांत भूषण की है और न तीस्ता सीतलवाड़ की। उन लोगों का ट्वीट जो है वो कम से कम यही बात जाहिर कर रहा है और कपिल सिब्बल तो बाकायदे मीडिया से बात ही कर रहे हैं और वो जो बोल रहे हैं उससे जाहिर है कि जिस धारा के वो नुमाइंदे हैं उस धारा में हलचल बहुत ज्यादा है और खींच इस बात की है कि आखिर नरेंद्र मोदी ऐसा कर कैसे सकते हैं। अब यह भी कितनी अजीबोगरीब स्थिति है कि वो पीएम है, वो जो हिंदुस्तान के अनुकूल नियम कानून होगा उसे बनाया ही जाएगा और उस दिशा में काम ही किया जाएगा। हाँ, अभी अलग बात है कि इस बात की नाराजगी तो दिखाई ही देती है कि वो जो एक लुटियन टीले के बड़े अलंबरदार लोग रहे हैं उनसे अब सलाह मशवरा नहीं लिया जाता है। तो ये एक वजह ही है नाक भौं तने रहने का। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार ने ऐसा किया क्या है नरेंद्र मोदी की। और इसी के साथ एक और बात जुड़ी हुई है जो एकदम अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर देती है। वो इसलिए चूंकि जिस उमर खालिद पर कई तरह के आरोप हैं उसे लेकर एक लंबा आप ये कहें कि एस्से लिखा गया है, नंदनी सुंदरम लिखा है, और उसे रामचंद्र गुहा ने साझा किया है। और वो दरअसल आप ये कहें कि प्रशंसा में कसीदे कढ़े गए हैं उस शख्स को लेकर जिस पर कई तरह के आरोप हैं। अब ये जो स्थिति है वो बताती है कि दरअसल इस धारा में किस तरीके का घटनाक्रम चल रहा है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि सरकार ने किया क्या है जिसके कारण जो इस धारा के लोग हैं वो खासा सदमे में। दरअसल अभी 370 पर जो चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। इन लोगों को लगा था कि 370 में जो इनका अपना अभियान है उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। हालांकि मैं बात 370 की नहीं करूंगा, लेकिन वो भी एक मैं ये कहूं कि एग्जाम्पल है जो ये बता रहा है कि किस तरीके से इस खेमे में हड़बड़ी मची हुई है। क्योंकि 370 में जितने वहां आर्ग्यूमेंट कपिल सिब्बल ने रखे उस आर्ग्यूमेंट के बरक्स जो कुछ संविधान पीठ ने कहा उससे साफ हो गया कि इस बार इनकी कोई तकरीर जो है वो संविधान पीठ के सामने चल नहीं रही है। जब ये कुछ बोल रहे हैं बता रहे हैं तो उधर से सीजीआई और जो माननीय न्यायमूर्ति हैं वो सवाल दाग देते हैं इस बात को लेकर कि कैसे नहीं हटाया जा सकता 370। आप ये बताइए। और आप जो दलील रख रहे हैं उस दलील से तो कहीं ये जाहिर नहीं होता, क्योंकि संविधान ने ही व्यवस्था कर दी है कि इसको हटाया जा सकता है। और खुद जो अनुच्छेद 370 है उसका डी तो यह कहता ही है कि इसे हटाया जा सकता है। तो फिर इसमें समस्या कहां है। इस तरह के जो सवाल हैं वो तो परेशान कर ही रहे हैं। और उससे पहले भी कई ऐसी चीजें हुई हैं, फिर वो चाहे 3 तलाक हो और चाहे अभी आप देखिए कि समान नागरिक आचार संहिता हो। ये सारी बातें इस पूरे इकोसिस्टम को तो खाए जा ही रही हैं। लेकिन अभी जब सत्र खत्म होने वाला था उसके ठीक पहले 3 विधेयक आया और उस विधेयक ने भूचाल ला दिया पूरे इकोसिस्टम के भीतर। क्योंकि आप देखिए सवाल उठाया जा रहा है कि इसे सत्र के अंत में क्यों लाया गया। अब सत्र के पहले लाया जाता, जब सत्र शुरू था शुरुआती दिनों में ही लाया जाता, लेकिन अगर सत्र चलने दिया जाता तब ना। इस पर बात नहीं हो रही है कि आखिर सत्र चलने क्यों नहीं दिया गया। अगर सत्र चला होता तो जिस 3 विधेयक को लेकर अब उल्हाना दिया जा रहा है वो विधेयक शुरू में ही आ जाता और उस विधेयक पर पूरी चर्चा होती। लेकिन तब तो मणिपुर के मसले को उठाकर सदन कामकाज ना करे, इस चीज का एक तरह से कहें कि षड्यंत्र रचा गया। क्योंकि इन लोगों को पता था कि समान नागरिक आचार संहिता भी आ रही है और वो विधेयक आ जाएगा तो इनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। अगर विरोध में जाएंगे तो दिक्कत, पक्ष में जाएंगे तो दिक्कत। तो अपना जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वाला हित है उसे साधने के लिए एक मणिपुर को लेकर बात ही नहीं होने दी। और जबकि जब दिल्ली सेवा विधेयक आया तो उस पर बैठ गए सब
उस पर इस बात को लेकर कोई अड़ंगा नहीं लगा कि साहब मणिपुर पर बात होगी या नहीं होगी, ठीक है वो बाद में कर लेंगे, लेकिन उसके लिए पहले बैठ गए। तो उसी तरह से अगर पहले ही बैठते और जो गृह मंत्री चूंकि तैयार थे बोलने के लिए मणिपुर पर, तो उसे सुनते तो ये विधेयक भी आता, लेकिन तब तो तैयार नहीं हुए। अब जब विधेयक आया तो जो विधेयक है उस पर आते हैं। विधेयक क्या था? विधेयक ये था कि जो ब्रिटिश समय में कानून तमाम बने, फिर वो चाहे आईपीसी हो, चाहे एविडेंस एक्ट हो और चाहे सीआरपीसी हो, उसको बदला जाना। अब ये बदला जाना इनको क्यों खल रहा है भाई? ये देखिए जो आया है इंडियन पिनल कोड है, ये 1850 का है, सीआरपीसी 1898 का है और इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी ये जितने ये तीनों जो कानून हैं ये कब से हैं भैया? ये तब के हैं जब ब्रिटिश जो है यहां हुकूमत करने आए थे और उन्होंने इसको इस तरीके से गढ़ा था कि वो चूंकि यहां शासन करते थे और हिंदुस्तान उनका गुलाम था, तो गुलामों के ऊपर किस तरह से शासन किया जाए उस लिहाज से कानून गढ़े गए थे। अब हम गुलाम तो है नहीं, अब हिंदुस्तान आजाद है और उसको आजाद हुए 7 दशक हो चुके हैं। और तब जब 7 दशक हो चुके हैं, वैसे तो जब भारत आजाद हुआ था तभी इस जो ब्रिटानिया हुकूमत की दी हुई ये कानून संहिता है इसे उठाकर फेंक देना चाहिए था हिंद महासागर में, लेकिन तब ये कोशिश नहीं हुई। और अब जब सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार इसे हटाने के लिए विधेयक ले आई, तब सवाल यह उठता है कि पीड़ा किस बात की है? क्या विरोध इस बात का है कि वो नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, या फिर इस बात का विरोध है कि साहब अंग्रेजी कानून हटाया क्यों जा रहा है? क्योंकि आप देखिए कपिल सिब्बल जो उनका बयान आया उसमें तो यही कह रहे हैं वो कि नहीं नहीं अब जो ये कानून ला रहे हैं इससे तो जो है पुलिस के पास ये आ जाएगा और इस तरीके की व्यवस्था हो जाएगी, उस तरीके की व्यवस्था हो जाएगी। बड़ा प्रश्न यह है कि ऐतराज इस बात से है कि नया जो ये 3 विधेयक आया है उससे जो भारतीय न्याय संहिता बनेगी उसका विरोध है, या फिर नरेंद्र मोदी का विरोध है, या जो कानून चल रहा था वो बड़ा अच्छा लग रहा था। ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और विरोध करने वालों में आप देखिए ये है कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, ऐसे कई लोग शुमार हैं जो एक तरह से कहें कि जिन्हें नरेंद्र मोदी से परहेज रहता ही है, तो वो इसलिए विरोध कर रहे हैं। और फिर उसमें जो ये बात कही जा रही है कि इसे सत्र के अंत में क्यों लाया गया, तो उस पर तो हम लोगों ने बात की ही। दरअसल ये जो विरोध है वो ये बताता है कि किस तरह की खींच है, और उस खींच में अब जो नई चीज निकल कर आई कि एक इधर तो ये खींच चली रही है, पूरे इकोसिस्टम में हड़बड़ी मची हुई है कि ये कैसे आ गया, फिर इनका और एक जबरदस्त कहिए कि जो है खुलासा हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कर दिया। अब ये तमाम चीजें चली रही हैं कि फिर उधर जो है ऐसे आ गया। बताइए, यानी नरेंद्र मोदी का विरोध अगर करना है तो वो किसी भी हद तक जाकर किया जा सकता है, उसमें किसी को भी शामिल किया जा सकता है, किसी को भी उसका हिस्सा बनाया जा सकता है कि अगर वो विरोध कर रहा है वो चाहे एंटी नेशनल ही क्यों ना हो उसे जोड़ लो। जैसे अभी आप देखिए कि सोशल मीडिया पर ही मणिपुर में जो कुछ हुआ उसे लेकर कई तरह की चीजें आ गई हैं, और अब उसमें जारसोरस एंगल भी आ गया है, क्योंकि वहां ड्रग कार्टेल वाला मसला है ही है, गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है वो। तो तमाम चीजें अब निकल कर आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि दरअसल किस तरीके की घृणा जो है वो नरेंद्र मोदी को लेकर है, और उसके लिए किसी हद तक जाया जा सकता है। क्या इसका अर्थ यही निकाला जाए, ये आप तय करिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो ये भारतीय न्याय संहिता आई है उसको लेकर आखिर किस तरीके का विरोध है और क्यों है। कायदे से इसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन अगर यही क्या भारतीय न्याय संहिता कांग्रेस लेकर आई होती तो कपिल सिब्बल इसका विरोध करते,
या तीस्ता सीतलवाड़ इसका विरोध करती, या प्रशांत भूषण इसका विरोध करते। बड़ी चीज यह है कि ये जो आया है, ये भारतीय न्याय संहिता जिसे आप कहे विधेयक, जो 3 विधेयक आए हैं, इसके लिए तमाम विशेषज्ञों से राय ली गई, राज्यों से इस पर जो है सलाह मशवरा हुआ। और बड़ी चीज यह है कि मलिमत कमेटी ने इस बात की अनुशंसा वाजपेयी सरकार के दरमियान ही कर दी थी कि नहीं, हमको इस तरीके का कानून बनाना चाहिए, और क्यों ना बनाया जाए। बड़ी चीज ये है, अब देश आजाद है। अब ये अलग बात है कि कांग्रेस उसको नहीं समझ पा रही है। अब नहीं समझ पा रही है तो वो कांग्रेस समझे, लेकिन जिस तरीके से विरोध हो रहा है वो ये बता रहा है कि दरअसल इसके विरोध की जड़ में बस एक ही चीज समझ में आती है कि नरेंद्र मोदी का विरोध। वरना राजद्रोह जब हटा दिया गया तो उसका तो स्वागत किया जाना चाहिए, और ये वही राजद्रोह है जिसको पहले संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया, और जोड़ने वालों में वो लोग रहे जिन्हें अलंबरदार कहा जाता है लोकतंत्र का, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये विस्तार से संविधान की अनकही कहानी किताब है वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय की। उसमें उन्होंने इस पूरे वाक्य का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। उनका जो अंतिम अध्याय है उस किताब का वो इसी पर है कि कैसे राजद्रोह की पुनर्वापसी हुई, और ये वापसी करवाई गई पंडित नेहरू के जरिए, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आ रहा था जिस तरीके से नागरिक अधिकार का प्रयोग हो रहा था, और उस प्रयोग के कारण सरकार टंग रही थी, और इसलिए ये पहला संविधान संशोधन हुआ और राजद्रोह जुड़ गया। तो खैर अब उससे मुक्ति दिलाई जा रही है, तो किस बात की आपत्ति है। असल में मुद्दा एक ही है, विरोध करना है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।